हाय डियर, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए टॉपिक जिसमें लोग आपको कहते हैं कि मेरे पास, इस टॉपिक में ऐसे सेंटेंस होने वाले हैं आज के जिसमें आपको लोग इस प्रकार से चिढ़ाते हैं कि मेरे पास धन है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास स्मार्टफोन है, मेरे पास बाइक है। इस प्रकार के सेंटेंस हम किस प्रकार बना सकते हैं और इस प्रकार के सेंटेंस के लिए कैसा स्ट्रक्चर हम प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इस प्रकार के सेंटेंस में हैज या फिर हैव का प्रयोग करते हैं। आई, ही, क्वेश्चन यानी प्लूरल नाउन जितने भी हैं उनके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के साथ। और जितने भी सिंगुलर नाउन यानी जितने भी सिंगुलर नाउन है ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है, आई है, आई यानी मैं, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। उसके पास एक कार है, ही हैज़ ए कार। यानी सिंगुलर नाउन के साथ हमें हैज़ का प्रयोग करना है और प्लूरल नाउन के साथ हमें हैव का प्रयोग करना है। उनके पास अच्छी गेंद है, दे हैव ए गुड बॉल। और हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, वी हैव नॉट ए स्मार्टफोन। और दे हैव ए गुड कार। इस प्रकार के सेंटेंस हैज या फिर हैव के साथ बनाए जाते हैं और मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है। और इस प्रकार हम इन सेंटेंस की एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस प्रकार का स्ट्रक्चर हम इन सेंटेंस में बना सकते हैं। थैंक्स। और इस प्रकार के सेंटेंस हम बोर्ड पर भी समझेंगे ताकि कोई भी डाउट बिल्कुल ना रहे। बच्चों के दिमाग में आता है कि कई बार प्रैक्टिकल न करा करके ट्रूथली यानी बिल्कुल महसूस करना चाहते हैं कि सेंटेंस अपने आप बनाना चाहते हैं, तो हम बोर्ड पर भी, ये बात नहीं है कि प्रैक्टिकल। देखो, एक शिकागो यूनिवर्सिटी के बेंजामिन सैमुअल ब्लूम हुए 1956 में। उन्होंने अपनी एक ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से एक वर्गीकरण दिया था। उसमें क्या बात कही गई थी कि बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष यानी ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान में क्या करो, बच्चों को सिर्फ ज्ञान दो। बोध में क्या करो, वे सिर्फ ज्ञान को समझेंगे और प्रयोग में वे खुद समझकर प्रयोग करेंगे। विश्लेषण में वे उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे उस ज्ञान को, और संश्लेषण में उसको एक जगह मिलाकर उसका मूल्यांकन करेंगे। और नंबर 6 पर आता है मूल्यांकन। तो बच्चों को प्रैक्टिकल ज्ञान देने का प्रयत्न करना चाहिए टीचरों को। यही तो बात है कि उनको कभी भूले ही ना। जब टीचर केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है तो उनकी एक सेंसरी यानी सिर्फ श्रवण इंद्रिय का विकास होता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ ग्राफ बनाता है, कोई भी चित्र दिखा देता है, तो उनकी देखने के साथ दृश्य इंद्रिय का भी विकास हो जाता है। लेकिन जब बहु इंद्रिय अनुदेशन का वो प्रयोग करता है, मल्टी सेंसरी अप्रोच का वो प्रयोग करता है, तो उससे फिर बच्चे कभी नहीं भूलते। उसके द्वारा दिया गया ज्ञान बच्चों के माइंड में लंबे समय तक रहता है। और इस प्रकार का ज्ञान टीचरों के द्वारा दिया जाना चाहिए आजकल। वो ही हम प्रयोग करने वाले हैं। आइए बोर्ड के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। बहुत मज़ेदार क्लास होने वाली है एकदम। डोंट स्किप फॉर ए सेकेंड आवर वीडियोस, नहीं तो पछताना होगा। और शायद आप कुछ भूल रहे हैं, वीडियो को एकदम लाइक कर दो। कई टीचर क्या करते हैं, बच्चों को प्रैक्टिकली समझ जाने का बिल्कुल प्रयत्न नहीं करते, लेकिन बच्चों को उन कंसेप्ट को समझने में, उन अवधारणाओं को समझने में जो प्रॉब्लम्स होती है, जो परेशानी होती है, वो ही जानते हैं। इस प्रकार हमने सोचा है कि बच्चों को प्रैक्टिकली भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ताकि उनका ध्यान मल्टी सेंसरी अप्रोच की तरह
यानी बहु अनुदेशन प्रणाली में आकर उनका दिमाग बिल्कुल एकदम तेज हो, वे अच्छी तरह से अपने सवालों के माध्यम से हमसे जुड़ने का प्रयत्न करें और अपने सभी कंसेप्ट को समझने का बिल्कुल प्रयास करें। इसलिए हम ये चाहते हैं कि बच्चों को प्रैक्टिकली भी एजुकेशन प्रोवाइड हो, ताकि उनके दिमाग में कोई डाउट ना रहे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। आइए दोस्तों, मार्कर बदल लेता हूं। जैसे हमने कहा है कि ही, शी, इट तथा एकवचन नाउन के साथ हमें हैज का प्रयोग करना है। और रूल नंबर 2 क्या कहता है कि आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ हमें हैव का प्रयोग करना है। और जैसे राम के पास एक गाय है या फिर राम एक गाय रखता है, तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एक गाय। और रखना की हो जाएगी, अगर है एक वचन तो उसके साथ हमें हैज का प्रयोग करना है, या फिर अगर बहुवचन है तो उसके साथ हमें हैव का यूज करना है। तो राम एक वचन है, इसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। तो राम हैज अ काऊ। उसके पास एक कार है, या फिर वह एक कार रखता है। एक ही बात है दोनों सेंटेंस की। उसके पास एक कार है तो ही हैज ए कार। वे अच्छे खिलाड़ी रखते हैं। कोई भी टीम है वो अच्छे खिलाड़ी रखती है। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, हमें आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग करना है। तो वे की हो जाएगी दे, और रखने की हैव हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो प्लूरल नाउन के अंदर है। दे हैव, और अच्छे खिलाड़ी की हो जाएगी गुड प्लेयर्स। हमारे पास बहुत समय है। हमारे पास बहुत समय है तो हमारे की हो जाएगी वी, या फिर हम बहुत समय रखते हैं, या फिर हमारे पास बहुत समय है तो वी हैव मोर टाइम। तो उम्मीद है आपको दोस्तों, प्यारे छात्रों, समझ में आ ही गया होगा। चलो अब निगेटिव सेंटेंस को बनाने का प्रयत्न करते हैं, किस प्रकार हम निगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बना सकते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो क्या कहता है, हैज या फिर हैव के तुरंत बाद हमें क्या प्रयोग करना है, नोट लगा देना है। तो इसमें अलग से सेंटेंस लिखने की शायद जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से तो जरूरत है नहीं, लेकिन इसी में निगेटिव कर लेते हैं हम इसको। तो राम के पास एक गाय नहीं है, तो हैज के तुरंत बाद हमें क्या करना है, नोट लगा देना है बस। उसके पास एक कार है, ही हैज नॉट अ कार। वे अच्छे खिलाड़ी नहीं रखते हैं। वे अच्छे खिलाड़ी नहीं रखते हैं जिस प्रकार, तो दे हैव नॉट गुड प्लेयर्स। हमारे पास बहुत समय नहीं है। हमारे पास बहुत समय नहीं है तो वी हैव नॉट, इसे नोट के साथ प्रकट करेंगे, वी हैव नॉट मोर टाइम। हमारे पास गाय नहीं है तो इसकी कर देंगे हम, इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, हैज के तुरंत बाद नोट लगा देंगे,
अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, हैज या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, हैज या फिर हैव को शुरू में ले आते हैं। जैसे क्या राम के पास गाय है, या क्या राम एक गाय रखता है, तो हैज को हम क्या करेंगे, शुरू में ले जाएंगे बस। हैज राम नॉट ए काउ, उसके पास एक कार है, तो हैज को क्या करना है हमें, जस्ट इन स्टार्टिंग वी विल यूज वे अच्छे खिलाड़ी रखते हैं, दे हैव नॉट गुड प्लेयर्स। तो हमें इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हमें हैव को क्या करना है, शुरू में ले जाना है। क्या वे अच्छे खिलाड़ी रखते हैं, तो हैव दे नॉट गुड प्लेयर्स। हमारे पास बहुत समय नहीं है, इस सेंटेंस की हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बदलेंगे, तो हैव को हम बिल्कुल शुरू में ले जाएंगे, तो हैव वी नॉट मोर टाइम, क्या हमारे पास अधिक समय नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये सेंटेंस आपको समझ में शायद आ ही गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।